नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है या कहिए बंद सा कर दिया है। उधर न्याय के नाम पर शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। दुनिया में भारत के न्याय, लोकतंत्र और भारत के विश्व गुरु होने पर सवाल उठने लगे। जब ये सारे सवाल उठ रहे हैं, उस वक्त में हमारे लोग जगह जगह मर रहे हैं, जगह जगह अन्याय हो रहे हैं। कोई पानी से मर रहा है, जहरीले पानी से, कोई जहरीली हवा से मर रहा है, कोई जहरीले सिरप से मर रहा है और कोई जहरीले वातावरण में मर रहा है। यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन भारत का मृत समाज आवाज नहीं बन रहा है। वो चुप्पी साधे हुए है, वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हैं। जी हां, आज ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम आप सब एक दशक से अधिक समय हो गया यह सुनते आ रहे हैं लगातार कि नरेंद्र मोदी तो विश्व गुरु बन गए, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तब हमें आपको जानना चाहिए। मैं सुना देता हूं। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted. Modi's a very good man. yes, He's a good guy. He knew I was happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and they'd be people are very afraid of against that. मतलब आप समझ लीजिए कि इतनी बेशर्मी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नरेंद्र मोदी यह जानता है कि मैं उससे नाखुश हूं और इसलिए वो मुझे खुश करने के लिए उसने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है या बंद कर दिया है। वो मुझे खुश करना चाहता है क्योंकि मैंने टैरिफ का उसको झटका दिया है। और जिस तरीके से वो बताता है, इससे लगता है क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र है या सिर्फ संविधान में लिखा भर है। जी हां, आज ये संविधान पे सवाल खड़े हो गए। उस संविधान पे, जिस संविधान के बूते नरेंद्र मोदी भी सत्ता में है, हम आपको भी अधिकार मिलते हैं, इस देश की अदालतों को अधिकार मिलते हैं, इस देश की संसद को अधिकार मिलते हैं, इस देश के हर व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं। ये अधिकार इसलिए मिलते हैं कि भारत का सम्मान बढ़ाया जाए, भारत को मजबूत किया जाए और भारत में हर आवाज मुखर हो सके, सच बोल भी सके, सुन भी सके। जी हां, ये सारी बातें होती और जब यह सारी बातें होती हैं तब जवाब नहीं होता है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें याद आता है, देश आजाद हुआ था नया नया, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तमाम देशों से रिश्ते बनाने का दौर था। भारत के पास कुछ नहीं था, गरीब गुरबा देश था, मरा हुआ देश था, जहां पर महामारियों से लोग मर जाते थे, कहीं किसी चीज से मर जाते थे, भूख से मर जाते थे और ये सब होता था। तब पंडित नेहरू इंग्लैंड गया और इंग्लैंड से जब उन्हें जाना था अमेरिका, तो भारत के पास जहाज नहीं था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना जहाज भेजा, वो उस जहाज से अमेरिका पहुंचे और जब अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका का राष्ट्रपति उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर ही नहीं आया, वो प्लेन तक चढ़ के आया और वहां से लेके आया। जब वो
न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकले तो दोनों तरफ भीड़ खड़ी थी और फूल बरसा रही थी। वो कोई हिंदुस्तानियों की जमाई हुई वह भीड़ नहीं थी जो रो के दिखाती, अरे मेरे तो भगवान आ गए, मैंने तो छू लिया, मैंने तो ये कर लिया। वो नेहरू थे, वो नेहरू थे। एक बार नहीं, दो दो बार उनका इसी तरह से स्वागत हुआ, लेकिन वो कभी भी अमेरिका के आगे झुके नहीं, उसके आगे सरेंडर नहीं किया, बल्कि अपने देश को हासिल कराया। उधर आप देखिए, पंडित नेहरू जब जाते हैं सऊदी अरेबिया तो वहां के शेख उनसे कहते हैं, आप खुद नमाज के लिए पढ़ा दीजिए। यानी जो काम उनके यहां सबसे बड़े आदर का काम माना जाता है, उसके लिए उनसे कहा था। पंडित नेहरू वह शख्स थे, जब जापान पहुंचे तो जापान के लाखों लोग सड़क पर खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहे थे। जापान के लोग, कोई हिंदुस्तानी आयोजित, तब अडानी अंबानी नहीं थे कि कोई इवेंट प्लान करते। और इस तरह से एक देश में नहीं, दर्जनों देशों में यह स्थिति थी। आज भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, भारत को जलील किया जा रहा है उस प्रधानमंत्री के कारण, और हमें वह जलालत देखनी पड़ रही है। यह तब स्थिति है जब वेनेजुला में जिस तरीके से घटना हुई, उसके विरोध में आज दुनिया भर के देश खड़े हो गए। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, दर्जनों देश खड़े हो गए, खुलकर बोल रहे हैं, अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में इमरजेंसी मीटिंग हो गई है और न जाने क्या क्या। लेकिन साहब, हिम्मत नहीं हो रही है हमारे यहां कि हमारा प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोल सके, कह सके। तमाम देशों ने इतनी कड़ी चेतावनी दी है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को कि वो सोच नहीं सकते थे। और वहां की जनता, वेनेजुला की जनता, वो खड़ी हो गई है अपने राष्ट्रपति के गिरफ्तारी और ये जिस तरह से किया गया है। उसके अलावा भी दुनिया में जब यह हो रहा है, अमेरिका में विरोध हो रहा है। अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उनके यहां तक विरोध हो रहा है। और जब उनके यहां विरोध हो रहा हो, उनके व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जब व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें आपको समझना होगा कि किस तरह से यह किया गया। यानी यह लोकतंत्र है। अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के सामने उन्हें चुनौती दी जा रही है, लेकिन हमारे यहां बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। तब नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है? इसका एक उदाहरण देता हूं। इंदौर में जो वहां पर जिस तरीके से जहरीला पानी किया गया, सप्लाई किया गया भागीरथपुर में, और उसके कारण 17 लोग मर गए, 17 लोग। और जब 17 लोग मरे हैं तो कांग्रेस ने वहां प्रोटेस्ट करने का फैसला किया। तो वहां के एसडीएम ने, देवास के एसडीएम ने उन्हें परमिशन की अनुमति दे दी। और जिस एसडीएम ने, यह एसडीएम थे, इन्होंने जो परमिशन की अनुमति दे दी, साहब इनको सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने की कांग्रेस को अनुमति दे दी थी, इसलिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और एसडीएम आनंद मालवीय को सस्पेंड करके यह संदेश दिया जा रहा है कि नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से भी प्रोटेस्ट करने की अब अधिकार नहीं रहा, जो कि हमें संविधान देता है। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन करते थे, और यहां यह स्थिति है
कि नियमित तौर पे आवेदन दे के अनुमति मांगी गई और उसके बाद यह स्थिति है कि एसडीएम को जो अनुमति देता है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यह स्थिति है। जब यह हालत हो तो निश्चित रूप से हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए शर्मनाक होता है। भारत की स्थिति क्या है, भारत क्या कह रहा है, वह भी देख लीजिए। यह रिलीज जारी है। भारत सिर्फ नजर बनाए हुए है। नजर बना के आप क्या कर रहे हैं? जहां यह कर रहे हैं वहां इस तरह की स्थिति अपने आप आपके यहां लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ उत्तराखंड में जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, आप देख सकते हैं, सड़कों पर है, सड़कों पर वो लड़ रही है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जहरीले पानी के कारण जो मौतें हुई, उसके खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में घंटा बजाओ करके आंदोलन करते हुए वो लड़ रही है। और इसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो दिखेगा आपको कि गुजरात के गांधीनगर में एक बच्चे की मौत हो गई। 150 लोग जो है गंभीर रूप से बीमार है जहरीले पानी के कारण। कांग्रेस वहां पर भी सड़कों पर उतरी हुई है और न्याय की बात कर रही है। जब न्याय की बात कर रही है तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी सरेंडर हैं। जी हां, राहुल गांधी ने यही तो कहा था, नरेंद्र सरेंडर। और आज नरेंद्र सरेंडर दिखाई दे रहा है। जब यह दिखता हो तो क्योंकि गांधीवादी आंदोलन नहीं चाहिए। और इसका उदाहरण देता हूं मैं उमर खालिद का। उमर खालिद ने क्या कहा था वह सुन लीजिए। इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति यह कहता हो कि मोहम्मद अली जिन्ना हमारा नेता नहीं, हमारा नेता महात्मा गांधी था, यानी सत्य अहिंसा के साथ, उसको किस तरह से दिल्ली दंगों में फंसाया गया, किस तरह से उसको फंसा करके मुल्जिम बनाया गया और मुल्जिम बना करके जेल में डाल दिया गया। उन लोगों को जिनके खिलाफ एक भी सही में सबूत नहीं है, बावजूद इसके वो जेल में सड़ रहे हैं। चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, जेल में। उनके 5 साथियों को जमानत मिली है, गुलफिसा फातिमा को, मीरान हैदर को, सिफाउर रहमान को और मोहम्मद सलीम खान को और सादात अहमद को। लेकिन इन दोनों को जमानत नहीं दी गई। क्यों? पहली बार यह हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि 1 साल तक वो जमानत की अर्जी भी नहीं दाखिल कर सकेंगे। साहब, सुनवाई भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और उसके बाद ये वही उमर खालिद है जिनके लिए जोहरान ममदानी ने, जो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, पहली बार कोई एशियन मेयर बना है, कोई मुस्लिम मेयर बना है और कोई हिंदुस्तानी मूल का व्यक्ति मेयर बना है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उसने चिट्ठी लिख करके अपनी चिंता जताई थी। आज देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर न्याय तो है ही नहीं, संविधान भी गायब है और आत्मसम्मान भी गायब है। भारत के सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है। तब आप किस न्याय की बात करेंगे? बेटियां सुरक्षित नहीं है, हवा पानी जहरीला हो चुका है और आपके पास मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जी हां, जब यह स्थिति होती है तभी उमर खालिद कहता है कि अब तो यही जिंदगी है, होने दीजिए बेल खारिज, अब यही जिंदगी है। जी हां, उसका जज्बा कम नहीं हुआ है, उसकी हिम्मत कम नहीं हुई है, होनी भी नहीं चाहिए। निश्चित रूप से एक योद्धा लड़ता है न्याय के लिए, एक सच के लिए।
सच का गला घोटने के लिए हर फांसीवादी ताकत लगती है, लेकिन यही क्रांति करते हैं, यही भगत सिंह बनते हैं। और भगत सिंह भी बिल्कुल यही कहते थे। जी हां, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलिए अब लड़ाई लड़ी जाए। आप बताइए, जो यह हो रहा है यह न्याय है? न्याय की जो परिभाषा है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सत्ता के अनुसार जब चलती है उस वक्त हम सबको राहुल गांधी की वह बात याद आती है जो इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कही थी कि अब लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं, अब इंडिया स्टेट से भी है, क्योंकि इंडिया स्टेट पर कब्जा कर लिया है बीजेपी आरएसएस के लोगों ने। चाहे जो संस्थाएं हो, हर संस्था पर, हर संवैधानिक संस्था पर कब्जा कर लिया है, हर शिक्षण संस्थान पर कब्जा कर लिया है बीजेपी आरएसएस ने। और जब यह कब्जा कर लिए हो तो आप किससे न्याय मांगने आ गए? तब तो नेहा सिंह राठौर मुल्जिम बनी ही नजर आएंगी, क्योंकि वो एक सच्चे सवाल पूछ देती है उस सरकार से जो सरकार हर सवाल से डरती है, हर बात से डरती है। तभी शायद उन्हें हजरतगंज कोतवाली में ले जाया गया, वहां बंद करने की स्थिति आई। अंततः उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। उन्होंने ज्वाइन कर ली, लेकिन एक हरासमेंट है। उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कोतवाली गई हूं इस बात के लिए कि मैंने एक सच्चे सवाल पूछे थे अपने देश के प्रधानमंत्री से, जो नैतिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था हमारा। अब आप सोचिए, इसी तरीके से पंजाब में तमाम सवालों को उठा रहे थे 10 पत्रकार। उन 10 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी आम आदमी पार्टी की भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, क्योंकि वो सच की आवाज बन रहे थे। वो आरटीआई और दूसरे जरिए से वो सच सामने लेके आ रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार वही काम फांसीवादी तरीके से कर रही है जो नरेंद्र मोदी सरकार करती है। तो हर जगह आज सड़क पर लड़ती दिखाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दिखाई देती है। कोई और सड़क पर जनता के लिए नहीं लड़ रहा है। कुर्सी के लिए तो लड़ रहे हैं, जनता के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। और जनता के लिए यदि कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस। और वह कांग्रेस चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, या चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, हर जगह आपको सिर्फ कांग्रेस लड़ती दिखाई दे। तो वह लड़ाई है। और जब यह लड़ाई लड़ी जा रही है तो देश की अस्मिता और सम्मान की भी बात है, उसकी भी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस लड़ रही। यह हमें समझ लेना चाहिए कि अब कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं है। यह सबूत है इस बात का कि कौन क्या कर रहा है। जी हां, जय